आज हम किसी भी बहुभुज में बनने वाली विकर्णियों की संख्या को कैसे निकालेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, रेलवे हो, बैंक हो या एससीसी हो, इस सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, एक नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुभुज होता है क्या है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को ही बहुभुज बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति बहुभुज हुआ, जिसको चतुर्भुज बोला जाता है। इसके बाद मान लीजिए 5 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति क्या हुआ, ये भी एक बहुभुज का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें जानेंगे कि विकर्ण क्या होता है। तो किसी भी बहुभुज में उसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड ही उसका विकर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए बहुभुज है, इसके सम्मुख शीर्ष, ये सामने वाला शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड ही विकर्ण कहलाता है। इसके सामने वाली शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड ही विकर्ण कहलाता है। तो इस तरह चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला, तो इसमें कै ठो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 2। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा भुजा दिया रहा है, कोई भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, इसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो कोई भी n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, यही फार्मूला है। जो जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल है, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा। अगर कोई भी बहुभुज है उसमें भुजा की संख्या 10 दिया रहा है तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये बताना है। तो फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3/2। तो n के जगह पे क्या रखेंगे, भुजाओं की संख्या। तो कितना भुजा है, 10 भुजा। तो इसका अर्थ है कि n के जगह पे 10, इसके बाद गुना, इसके बाद 10 में से फिर 3 घटा लेंगे और बटा 2 कर देंगे। तो इस तरह 10 गुना 10 में से 3 घट गया 7 और 2। तो 2 से 10 कट गया तो कितना, 5, 5 सते 35 विकर्ण होगा। तो कोई अगर 10 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसमें 35 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर 100 भुजा वाला कोई बहुभुज हो गया तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे। तो 100 भुजा के लिए क्या, आपसे वैसे ही फार्मूला यहाँ पे ट्रिक क्या हो गया, n इंटू n माइनस 3/2। तो n के जगह पे फिर 100 रखेंगे, तो 100, इसके बाद गुना 100 में से 3 घटा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे एक कट जाएगा, इससे 50 हो जाएगा। तो 50 गुना 100 में से 3 घट गया, 97 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो अंत में एक 0 हो जाएगा, 35 5 0 और उसके बाद 45 3 48। तो 48 और 50 विकर्ण होगा। अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी बहुभुज है, उसके अगर भुजाओं की संख्या 100 दिया है तो उसमें टोटल जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, 4850 विकर्ण उसमें खींचे जा सकते हैं। या 500 अगर कोई भुजा वाला बहुभुज है तो सेम 500 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह विकर्ण की संख्या को निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए ट्रिक क्या हो गया, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। यहाँ पे 3 क्यों दी, -3 क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बहुभुज होता है तो अगर इसमें विकर्ण को यहाँ पे बनाएंगे खींचेंगे तो इसका जो पास वाला जो भी शीर्ष होता है इसके साथ विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि इसके साथ खुद एक रेखाखंड मिला रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 शीर्ष को छोड़ दिया जाता है, इसलिए -3 कर दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों शीर्ष को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये इसके साथ तो नहीं खींचेगा, ये इसके साथ नहीं, सामने ही वाला ना खिंचाएगा इसके साथ, और फिर इसके साथ ये सामने वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 शीर्ष छूट जाता है, इसलिए -3 कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।